हूँ, इन्होंने तो अलायंस भी उनके साथ कर लिया। अलायंस से पहले जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो तो हम बोलना तो छोड़िए सोच नहीं सकते हैं। मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, फिर जाके उनके साथ अलायंस करेंगे, फिर कहेंगे भाई हम पाक साफ है। ये कैसा अलायंस है? ये कैसे नेता है? ये कैसे जनता की बात करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे? देखिए, एक गधा भी अगर गड्ढे में गिर जाता है तो पुनः अगर उस दिशा से जाता है तो रास्ता बदल के जाता है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस की समस्या ये है, एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद भी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता नोटबंदी की बात कर रहे हैं। उसके बाद इस देश में कई चुनाव हो गए और 2019 का लोकसभा का चुनाव भी हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार और कई अन्य देशों के देश को कितना फायदा हुआ आज बता दीजिए। कई अन्य राज्यों के चुनाव हुए। अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं। जो आपके सबसे बड़ी योजना थी, उसके मुझे 4 फायदे बता दीजिए। मैंने सुना। अरे भैया, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही आपको तय करनी होगी। सर मुझे तो लगता है दूसरे दिन हम आपके साथ बैठते हैं और आप पूरा जानते हैं कि आप प्रोफार्मा है डिबेट का, तो कम से कम बोलने दीजिए दूसरे को भी, और दूसरे चैनल्स पे भी जाते हैं। बोला ना, नहीं तो सर आप जवाब दीजिएगा अपनी बारी में ना। हारने के बाद आप जो बोलेंगे मुझे समझ नहीं आएगा, जनता ने समझ पाएगी, नायर साहब नहीं समझ पा रहे हैं, फिर फायदा क्या डिबेट का? बोलिए सर। जी, बार बार चुनाव हारने के बाद भी इनको अकल नहीं आ रही। बार बार हिंदू धर्म को गालियां दे रहे हैं, साधु संतों को अरेस्ट कर रहे हैं। बार बार इन्होंने भगवा आतंकवाद ऐसा शब्द को कॉइन किया। इस प्रकार से ये करते आ रहे हैं और उनके एक के बाद चुनाव भी हारते आ रहे हैं, लेकिन इनको अकल नहीं आ रही। इस बार भी देखिए 400 पार जो भाजपा बोल रही है वो निश्चित रूप से होने वाला है। इनको मालूम है चुनाव में किसी भी प्रकार से इनकी कोई हालत बहुत खस्ता है। अब यहाँ पर जो कर्नाटक में हुआ, इतना इससे बता पहले भी इन्होंने कि मुसलमानों आपके का कैबिनेट मंत्री ने आज करके इस्तीफा क्यों दिया? मुसलमानों को ही मरवाया है। 400 पार की बात कर रहे हो। प्रदेश में देखिए, आपके कैबिनेट मंत्री को तो आपने सीट नहीं दिया। ये सब जो बात है कर रहे हैं 400 पार की। दो आपके सिटिंग सांसद पार्टी ज्वाइन करके छोड़ के आपको आगे बहुत पुरानी कहावत है, एक बड़ी पुरानी कहावत है दुष्यंत जी, अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं ना, 4 उंगली आपकी तरफ होती है। फिर देख लीजिए कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, कितने सांसद, कितने नेता, कितने पुराने और बड़े नेता। पार्टी की बात होगी जो सत्ता में बैठे हैं, मतलब हम कांग्रेस की बात नहीं करें, मतलब हम आंख बंद कर लें, मंत्री हैं, आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लें कि कांग्रेस के पुराने नेता जिन्होंने कांग्रेस को सरकार के समय मजबूत किया था, वो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उनको नहीं देखे, आंखें बंद कर लें। सर जिनके नेता उनके जा रहे, मैं उनसे भी पूछ रही हूँ, उनके जा रहे, मैं उनसे भी पूछ रही हूँ। दुष्यंत जी कांग्रेस के जा रहेंगे, आपके अलायंस के नेता जाएंगे तो उन पर सवाल पूछोगी ना। कांग्रेस पार्टी और आप जिनको कह रहे हैं, आप जिनको कह रहे हैं, सुनिए पार्टी को जवाब देना है। आपके अलायंस के नेता जिनको कह रहे हैं, जिनको कह रहे हैं ये फूके हुए कारतूस हैं, वही उनको अपनी ओर लेने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी ने पशुपति पारस के अलग होने से पहले कह दिया हमारे साथ आ जाओ, क्यों नहीं दिया? नहीं तो आप सवाल नहीं सुनेंगे तो मैं जवाब पूछूंगी नहीं आपसे। आपकी सरकार की नाकामयाबी है। दानिश कुरैशी, आपने पूरी डिबेट को सुन लिया है। हम बात कर रहे हैं सनातन हिंदू या हिंदू धर्म से जुड़े शब्दों के अपमान की। आखिर क्यों बार बार अलायंस के नेता ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, फिर माफी भी नहीं मांगते हैं, फिर सफाई देते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था, मतलब गलत निकाल लिया गया उसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं इस मान्यता में मानता हूं कि किसी के भी धर्म को किसी भी आस्था के को ठेस पहुंचाने का काम किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ये साफ तौर पर। हाँ, रह गई बात विरोध की और सहयोगी, वो अपनी जगह है। जिस किसी का सहयोग जिसके साथ है वो जाए, जिसका विरोध है उसके साथ जाए, लेकिन किसी की भी धार्मिक आस्था को आहत पहुंचे उसका ख्याल हम लोगों को रखने की जरूरत है। रह गई बात, आप बात कर रही हैं इंडिया अलायंस की, तो हम तो उस इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। जो लोग उसके पक्षधर हैं वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो घटना घटी है वो निंदनीय है, वाकई निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचती है, ये हमारे देश में पहले नहीं हुआ। और हम देख रहे हैं कि मुसलसल
पिछले 10 सालों में ये बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन। तो इनसे आ रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन बार बार शब्दों का इस्तेमाल करना, और आज जो बेंगलोर में हुआ, आज क्या बल्कि 17 तारीख को बेंगलोर में जो हुआ, उसके बाद आज जो हंगामा हुआ, लोग कह रहे हैं हनुमान चालीसा तक पढ़ने से रोका जा रहा है। मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र था कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, कांग्रेस ने सरकार आने से पहले मैनिफेस्टो में ये बात कह दी थी। तो बार बार आप उसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमको टारगेट किया जा रहा है, ये गलत नहीं है? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ, मैंने आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो मैं आपको बताता कि पूरे देश में जिस तरीके का माहौल बना है, अकेले बैंगलोर की बात नहीं है, बैंगलोर की जो घटना घटी है वो तो आज आपके सामने है। अभी 2 दिन पहले देखिए, दो दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, उसमें आप देख लीजिए, वहां भी अलग तरीके का एक क्लैश है। एक तरफ रमजान का महीना था, उसमें इबादत का मामला चला, तो दूसरी तरफ जो संगठन है, जो लोग वहां पर हंगामा मचा रहे, वो यहाँ ये हंगामा मचा रहे थे कि भैया नमाज बंद करिए। तो ये जो बढ़ रहा है देश में, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लमैटिक है, और मुझे लगता है कि इसका एक सामूहिक सब मिल के सोल्यूशन निकालना जरूरी है, वरना ये देश की जो एकता जो है वो कहीं न कहीं उसको खंडित कर रहे हैं ये राजनीतिक मैं लोग। इसी से तुहिन जी से सवाल लूंगी। तुहिन जी, फिर एक साथ होकर ऐसी समस्या का समाधान निकालेंगे कैसे? एक तरफ तो एक ही धर्म को बार बार टारगेट किया जाता है, फिर समाधान निकलेगा कैसे? ये आपने क्या कहा, एक बार एक धर्म को टारगेट किया जाता है? जो बात दानिश जी कह रहे हैं, मैंने उसी को आगे बढ़ाया। दानिश जी कह रहे हैं सबको साथ मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन अगर आप बार बार आपके अलायंस के नेता, कांग्रेस के और कांग्रेस के अलायंस के नेता एक ही धर्म को टारगेट करेंगे, समाधान निकलेगा कैसे? देखिए, अगर ये जो मुझे ताज्जुब होता है कांग्रेसियों पर, जो बार बार कहते हैं कि 20 साल राजनीति में आने के बाद भी वो राहुल गांधी को डिफेंड करते, कहते हैं कि उनके शब्दों का चयन गलत था। अरे राजनीति जो है वो शब्दों का ही खेल है। तो अगर 20 साल में कोई व्यक्ति जो है अपने सही शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा, तो उसको निकालिए राजनीति से। क्यों आप जो है रोज ऐसी चीजों को डिफेंड कर रहे हैं? ये सवाल मेरा कांग्रेसियों से है। अगर आपको लगता है कि आपके नेता सही शब्द का चयन नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? क्यों आप उसको राजनीति में रखें? लेकिन दूसरी जो बड़ी बात, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये कम्युनिकेशन का इशू था। राहुल गांधी ने मन बना लिया है, वो किस साइड है, उन्होंने मन बना लिया है। उनको पता है कि वो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो किसी तरह सरवाइव करने के लिए लड़ रहे हैं। जो ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी कांग्रेस पार्टी को कि आपको 40 भी नहीं मिलेगी, वो 40 सीट पाने के लिए लड़ रहे हैं, और इसीलिए उनका निशाना साफ है। उनको केवल एक तबके का वोट चाहिए, एक छोटे तबके का वोट चाहिए, उन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए ही नहीं। और इसलिए बहुत सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने ये शब्द यूज किए हैं। मैंने आपको उदाहरण दिए, फादर पुनप्पा ने यही शब्द यूज किए थे 16 महीने। तो इसका अर्थ यह है कि ये बातें जो है राहुल गांधी के अंदर 16 महीनों से घूम रही थी। आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो रजिन मकुटी से जाकर मिले केरल में, वो रजिन मकुटी जिन्होंने गाय के बछड़े को मारा था प्रोटेस्ट करने के लिए काउ स्लॉटर बैन पर। तो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की प्रवृत्ति जब राहुल गांधी रखेंगे, तो वाकई जो है वो इस देश में जो है जी आपकी बात पे कुछ कह रहे हैं, और इसीलिए तो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं वो।